सत्यगुरुवे नमः। ईड़ा पिंगला सम होने पर बन जाती है सुषुम्ना। सत्यानंद सहस्रार कुंडलिनी मार्ग जाती है सुषुम्ना। मानव की 3 नाड़ियाँ श्रेष्ठ हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों में भी जो सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है वह है सुषुम्ना, और यह मोक्षदायिनी नाड़ी है, मुक्ति की तरफ को ले जाती है, मुक्ति का मार्ग बताती है। तो ये बनती कैसे है? जब ये हमारे 2 स्वर हैं, नाक के छिद्र, ये और ये 2 स्वर हैं, जब ये दोनों सम हो जाते हैं तो सुषुम्ना बन जाती है। दोनों में जब बराबर सांस चलने लगता है तो सुषुम्ना बन जाती है। और सुषुम्ना 3 तरह से चलती है। 3, एक तो जब दोनों स्वर बराबर चल जाएं तो सुषुम्ना कहलाती है, और एक इधर से सांस लिया, इधर को निकाल दिया, इधर से लिया, इधर को निकाल दिया, ये भी सुषुम्ना बन जाती है, क्योंकि ये भी बराबर चल रहे हैं। और अंदर से चलता है, ये अंदर से चलाया जाता है जी, बाहर से नहीं, ऐसे नहीं हाथ से यूँ, ऐसे नहीं, अंदर से चलता है ये। योगी इसको चला लेते हैं अंदर से, हाथ की ज़रूरत नहीं होती योगी को। और एक कल्पना से होती है। जैसे कहा, मन इंद्रियों का राजा है, तो मन के ही संकल्प से ये चलने लगते हैं। मन जब कहे कि इधर से श्वास अंदर जाना है तो इधर से जाएगा, इधर को बाहर निकलना, बाहर निकल जाएगा, इधर से अंदर जाना तो अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलना, बाहर निकल जाएगा। तो ये मन की गति से चलती हैं, मन के संकल्प से चलती हैं। तो 3 तरह से सुषुम्ना चला। इनका जो भेद है वो संत पुरुष बताते हैं, जो जानते हैं केवल वे ही बता सकते हैं। यहीं मैं कहता चलूँ, यदि किसी को ऐसा कोई संत मिल जाए जो इन तीनों बातों को पूर्ण रूप से समझा दे तो ठीक है, जान लेना, वरना फिर सेवक के पास आ जाना, सेवक बता देगा। क्योंकि ये सब बातें, अंदर की बातें, सम्मुख बैठकर ही जानी जाती हैं। ये नहीं कि भाई नेट पे पूछ लिया, वो नहीं, सब धोखा है, बेकार है। यदि घर पे ही सीखते ना तो राजा के लड़के घर पे ही सीख लेते। कौन? जैसे श्री राम अपने घर पे ही सीख लेते, किताबें पढ़ के और सुन के कि ये कैसे होता है, तो वो घर पे सीख लेते। श्री राम 30 साल की आयु तक गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी, 5 साल विश्वामित्र मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। तो ये ऐसा खेल नहीं है, ये अंदर का है। श्री कृष्ण जी महाराज जिस समय गुरु संदीपन के यहाँ गए, उन्होंने कहा गुरु संदीपन ने कि आप कौन सी विद्या सीखने आए हो, भौतिक या आध्यात्म? तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, ऋषिवर, गुरुदेव, मैं दोनों सीखने के लिए आया हूँ। देखो, तो मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, ये कोई ऐसा बालकों का खेल नहीं है। हम देखते हैं कि भाई नेट पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, धोखा हो जाता है, हो जाएगा। एक लड़की ऐसी नेट पे देख के, किताबों में पढ़ के करने लगी, बस वो उठी नहीं। जब उठी नहीं तो उसके घर वालों ने कुंडा खटखटाया, वो नहीं उठी। दरवाज़ा तोड़ के जब यहाँ से उठाया उसे ऐसे, तो बुद्धि में कुछ फ़र्क आ गया। फिर तो ऐसा खेल नहीं है ये। हमने राजा के लड़कों का उदाहरण दे दिया, जो राजा के लड़के थे,
वे गुरुओं के आश्रम में रहे। और आज हम देखते हैं कुंडलिनी के लिए लोग बस पीछे पड़ रहे हैं। अरे कुंडलिनी ये बालकों का खेल नहीं है, ये बड़ा ऊंचा विषय है। कुंडलिनी ये ऊर्जा है। कुंडलिनी को ऊर्जा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं। तो ये नीचे से चलती है मूलाधार चक्र से, और चक्रों को पार करती हुई यहाँ आ जाती है सहस्रार में। तो ये सब गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के सम्मुख बैठकर करना चाहिए, सीखना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण से पहले तो और अनेक कार्य हैं, पहले वे सीखने हैं मेरे भाई। लोग मंजिल की बात करने लगते हैं, नहीं, ऐसे नहीं है। तो कहा ईड़ा पिंगला सम होने पर बराबर, जब दोनों बराबर चल जाएं, ऐसे चलें या ऐसे चलें, कैसी भी सम हो जाएं, बराबर हो जाएं दोनों, तो सुषुम्ना बन जाती है। और कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ही यहाँ आएगी। तो पहले तो सुषुम्ना में ही सफलता प्राप्त करनी है, तब कुंडलिनी ऊपर को जाएगी सुषुम्ना मार्ग से। क्या है, फिर कोई कहे कि जी कुंडलिनी जागरण से क्या लाभ होगा? कुंडलिनी जागरण से अनेक लाभ होंगे, अनेक। एक तो जो हमारे पूर्व संत हैं, कुंडलिनी जागरण वाला, उनसे भी बात करने की सामर्थ्य हो जाती है उसके अंदर। जो उसके पिछली कुछ बातें होती हैं वे अकस्मात ही उसको याद आने लगती हैं कुंडलिनी जागरण से। कैसे? एक कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी के नाम से पैदा हुए। उन्होंने शरीर छोड़े हुए लगभग 33 साल हो गए। अभी की बात है ये, 33 साल कोई ज़्यादा नहीं है। तो उन्हें किसी बात पे, या कैसी भी बात को छोटी करके कहूँगा, गुरु ने श्राप दे दिया कि जा, जब कलयुग के 5,500 साल चले जाएंगे, एक निर्धन परिवार में जन्म होगा और तू टक्कर मारता फिरेगा, धक्के खाता फिरेगा। बस हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में गिर गया, गुरु जी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ तो होता नहीं, पर तेरी एक विशेष अवस्था हुई करेगी, जब तू शवासन में लेट जाए करेगा तो लोगों को आंखों देखा हाल सुनाया करेगा। कब का? सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों का। और ऐसी हुआ भी। तो क्या था, जब वे शवासन में लेट जाते थे तो उनकी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती थी और उनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती थी। और जो पुरातन ऋषि मुनि थे उनसे बात करने लगते थे, वो उनकी बातें बताते थे। श्री राम की बातें बताईं, श्री कृष्ण की बातें बताईं। वो ये कहते हैं, उनकी पुस्तकें हैं कि ये मैंने सब देखा है, ये देखा है, ऐसे बोलते थे वो। तो भाई कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और यदि पढ़ना है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसे मत करो, करो, पर क्या है, पूर्ण लगनशीलता से। 3 बातें चाहिए इसके लिए: पवित्र, प्रयास, परिश्रम, आहार, व्यवहार, ये सब होना चाहिए। और श्रेष्ठ गुरु, तब कुंडलिनी जागरण होगी। वरना क्यों अपना समय नष्ट करते हो? और काम करो, और बहुत है इससे पहले। तो ये तो मंजिल की बात है। मुक्ति, कुंडलिनी जागरण क्या है? मोक्ष, मुक्ति। एकदम ही आदमी मंजिल की बातें करने लगता है, नीचे के सब छोड़ दिए। अरे भैया, अगर छत पे जाएगा
तो पहली सीढ़ी से जाएगा। आदमी के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, काम बन जाएगा। कोई यूँ भी नहीं है कि भाई नहीं हो सकता। इस मानव को संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी। सबसे कठिन कार्य है प्रभु की प्राप्ति। जब ये मानव प्रभु की प्राप्ति कर लेता है तो और क्या है, और क्या कठिन है? कुछ भी नहीं। और इसके लिए गुरु, अब गुरु भी ऐसा चाहिए जो श्रेष्ठ हो। कैसा गुरु? उदाहरण से समझें। स्वामी विवेकानंद जी शुरू से ही आध्यात्म में उनका इच्छा थी, आध्यात्म में वो चलना चाहते थे, सत्संग सुनते थे, और उनका जीवन में एक ही प्रश्न रहा, बस एक। क्या? जहाँ भी कहीं सत्संग सुनने गए, गुरुदेव आप परमात्मा को जानते हैं? किसी ने कहा ही नहीं मैं जानता हूँ। पर जिसे प्यास होती है, प्यास, जिसे भूख होती है, उसे श्रेष्ठ गुरु मिल जाता है। उन्होंने किताबों में, नेट पे, टीवी पे नहीं, कहीं नहीं देखा। उन्होंने खोज की गुरु की, तो किसी ने कहा ही नहीं कि हाँ मैं जानता हूँ। अंत में रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँच गए, बस सत्संग सुना। परमहंस जी ने कहा कि किसी का कोई प्रश्न हो तो करो। तो स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए, गुरुदेव आप परमात्मा को जानते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ बेटा जानता हूँ। मुझे भी जना दोगे? हाँ बेटा जना दूंगा, यदि मर्यादा में रह कर कार्य करेगा। साधु मर्यादा लगाता है। आज लोग हमारे पास जैसे आते हैं, हम कहते हैं भाई ये बीड़ी छोड़ दो, नशा ठीक नहीं है। अजी ये तो नहीं छूटे, फिर इतने बड़े कार्य के लिए क्यों आ गया भाई? अभी बीड़ी से पेट भर ले, नशा कर ले, शराब पी ले, सुल्फा पी ले, जो तेरी इच्छा करे, पहले उनसे पेट भर। अभी क्यों इधर को चल रहा? जब इनसे पेट भर जाए तब इधर आ जाना, हम बता देंगे फिर। तो साधु मर्यादा लगाता है और उसके भले की लगाता है, ये नहीं हानि, हानि नहीं, भले की। तो स्वामी विवेकानंद को प्यास थी, भूख थी श्रेष्ठ गुरु की, मिल गए। एक और बताऊं, महर्षि दयानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, बहुत ग्रंथ पढ़े हुए थे, वेद पढ़े हुए थे, पर ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। अपने आप को नहीं जानते थे, बस गुरु की तलाश थी उन्हें भी। और प्यास थी बहुत, हृदय की प्यास थी, हृदय की। महर्षि दयानंद जी को हृदय की प्यास थी, और जिसे हृदय की प्यास होती है उसका काम 100% बन जाता है, 100। तो जब गुरु बिरजानंद जी के पास गए महर्षि दयानंद जी, तो उन्होंने कुंडा खटखटाया। बिरजानंद जी नेत्रहीन थे, नेत्र नहीं थे, उनका दृष्टि नहीं थी, बाहरी दृष्टि नहीं थी, आंतरिक दृष्टि थी। तो उन्होंने अंदर से कहा, जब कुंडा खटखटाया महर्षि जी ने, कौन? तो महर्षि जी ने कहा, अजी बस यही तो नहीं जानता मैं कौन हूँ। बस वे भी समझ गए कि आज आ गया जिसकी तलाश थी तुझे। यदि शिष्य गुरु को ढूंढता है तो गुरु भी शिष्य को ढूंढता है, दोनों ढूंढते हैं। और शिष्य तो एक ही काफ़ी होता है, एक ही शिष्य संसार में डंका बजा देता है। जैसे कैसे? लगभग 9 लाख साल पुरानी बात है, श्री राम 9 लाख साल पहले हुए। आज भी हमने श्री राम को याद कर लिया। श्री कृष्ण जी महाराज, द्वापर की बात है, आज श्री कृष्ण जी महाराज को याद कर लिया।
महर्षि दयानंद जी को याद कर लिया, स्वामी विवेकानंद जी को याद कर लिया। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनको तो युग युगांतरों तक याद किया जाता है। तो ये कुंडलिनी जागरण ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, प्रयास करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्रयास करना छोड़ दें, नहीं, प्रयास तो करना है। और कुंडलिनी जागरण है क्या, पहले तो ये समझना है। जब ऊर्जा उठते 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 ऊपर को उठते उठते यहाँ आ जाती है, ऊर्जा शक्ति, ये कुंडलिनी जागरण है। तो फिर जैसे कह देते हैं सांसों का सुमरन, नेट पे भरा पड़ा है, पर भाई ये ऐसा नहीं है। यदि सांसों का सुमरन वो होता ना तो श्री राम घर पे कर लेते, 20 साल ना लगाते। श्री कृष्ण जी महाराज घर पे कर लेते अपना काम, 20 साल ना लगाते। स्वामी विवेकानंद खोज ना करते गुरु की, महर्षि दयानंद जी खोज ना करते गुरु की, यदि ये घर पे ही काम होते तो परमात्मा को मत ढूंढो, परमात्मा के बताने वाले को ढूंढ लो, काम बन जाएगा। कहा भी है, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, नहीं किसे न पाई, और बिन भक्ति कोई पार तरह न करो लाख चतुराई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, कुंडली जागरण नहीं है। और क्या है, आज हम देखते हैं अधिकतर मानव भिखारी हो रहा, भिखारी। भाई मांगो मत, करो। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, कर्म पे तेरा अधिकार, फल पे मेरा। कर्म तू कर, फल मैं दूंगा। तो फिर मांगना क्यों है? किसी से भी नहीं मांगना। ये हमारे संतों ने भी कहा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। ये तो परमपिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। कोई कहे जी प्रभु से भी ना मांगे, हाँ मत मांगो। प्रभु को तो सब कुछ पता है। जब प्रभु को सब कुछ पता है तो भाई हमें कैसे भूल गया? प्रभु हमें नहीं भूला। हम प्रभु से कुछ मांग के तो उसे सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि मेरा भी ध्यान रखियो महाराज। और फिर यूँ भी कह रहे हैं सब कुछ पता है। तो जब सब कुछ पता है प्रभु को तो मांग क्यों रहा? अरे जब समय आएगा प्रभु अपने आप दे देगा तेरे कर्म का फल। आज तक नहीं रखा किसी का। पर आदमी आज बेहोश है, बेहोश, होश में नहीं है, बेहोशी में चल रहा, बेहोशी में जी रहा। और एक चीज़ और कहता चलूँ, आज अधिकतर मानव शरीर के लिए जी रहा है, शरीर के लिए काम कर रहा है, आत्मा के लिए नहीं जी रहा। आत्मा को तो कहीं जाए, ये जीव चाहे कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, सुअर बन जाए, कुछ बन जाए, गधा बन जाए, इसकी चिंता नहीं है। बस इस थोड़ी से जीवन के लिए 60, 70, 80 इतने छोटे से जीवन के लिए पागल हो रहा है आदमी, बेहोश हो रहा है, मांगता फिर रहा जगह 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 जगह। और भगवान मना कर रहे हैं, प्रभु मना कर रहे हैं। तो भाई कर्म जो करेगा उसका फल मिलेगा। आज तक किसी ने भी किसी को बाल की नोक के बराबर नहीं दिया। हाँ, कर्म का फल जरूर मिलेगा, वो आज तक किसी ने रखा नहीं। किसी ने क्या, प्रभु ही तो देते हैं कर्म का फल। तो आज आदमी बौखला रहा है, शरीर के लिए भाग रहा है। हम ये कहते हैं शरीर के लिए भी करना है, पर आत्मा के लिए भी तो कुछ करो, इस जीव को भी तो बचा लो, ये अधोगति में ना चला जाए। तो भाई कुंडलिनी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इसका प्रयास करना है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, प्रयास जरूर करना है। और कुंडलिनी जागरण क्या, मुक्ति। बस इसको किताबों में कुंडलिनी लिख दिया और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सपने दिखा दिए।
कुंडलिनी के बारे में सपने दिखा दिए, पता नहीं क्या क्या। बस तो भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कुंडलिनी के लिए प्रयास करो। अब प्रयास क्या है, जो संत जानते हैं वो साधना बताएंगे। साधना कौन सी बताएंगे? अखंड जाप बताएंगे, अखंड जाप। और अखंड जाप से ही, निरंतर जाप से ही कुंडलिनी जागरण हो जाती है। कुंडलिनी के लिए मत दौड़ो, जो कुंडलिनी के लिए मार्ग बता दे उस संत को ढूंढ लो, आपका काम बन जाएगा। आप मुक्त हो जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। जब आप मुक्त होगे तो फिर और क्या रह गया। तो जो निरंतर साधना करता है उसकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, वह भवसागर पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए जयकारा मेरे गुरु महाराज की जय।